हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर व्यूअर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था आप सभी से कि इस जर्नी में हम आपका साथ देंगे, और मेरा काम इसमें यह रहेगा कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रीमियम कंटेंट लेकर आऊं, और ऐसा प्रीमियम कंटेंट कि उससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल न जाने की संभावना हो। तो मैं अपने इस तरह पूरा 100% प्रयास कर रहा हूं। साथ में आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट 9 का जो फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड उसके बारे में। और हम सब जानते हैं कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, और एनसीईआरटी के लेवल पर जब हम बच्चों को प्रिपेयर करके पढ़ाते हैं तो उसका लेवल एक अलग रहता है। और अब जो है हम स्वयं एस्पिरेंट्स बनकर पेपर देने वाले हैं, तो हमसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसका लेवल डेफिनेटली अलग रहने वाला है। तो क्या क्या कुछ कंटेंट है और क्या क्या प्रीमियम क्वालिटी वो सब आपको दिखेंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सो यूनिट 9 द फन दे हैड, एक ब्रीफ जानकारी हम लोग थोड़ी सी ले लेते हैं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्या है देखते हैं। ऑथर के बारे में बताया गया है आइजैक एजिमोव, जिनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1920 में, और इनकी डेथ हो गई थी 6 अप्रैल 1992 में। कौन थे? वॉज अ रशियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर, ठीक है। रशिया में इनका जन्म हुआ था, रशियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर है, प्रोफेसर भी रहे हैं एंड बायोकेमिस्ट भी रहे हैं अपनी लाइफ में। नाउ आगे डिस्कस करते हैं रिटर्न इन, ये जो हमारे अंदर जो चैप्टर दिया गया है क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का है, वो अर्ली 1950 में लिखा गया था। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एंड पब्लिश के बारे में अगर बात करें तो 2 बार ही पब्लिश हुआ है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर इन 1 दिसंबर 1951 एंड रीप्रिंटेड इन द February 1954 इश्यू ऑफ द मैगजीन ऑफ द फैंटेसी एंड फिक्शन। ये प्रीमियम क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। पहली बार कब पब्लिश हुआ था उसकी डेट आपको याद रखनी है, दूसरी बार कब पब्लिश हुआ था उसकी भी डेट आपको याद रखनी है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था भाई साहब? तो इंग्लिश लैंग्वेज में ध्यान रखना है। जेनरा क्या था उस टाइम पीरियड पर, यानी कि कौन सी जेनरा का है, सॉरी, ठीक है, कौन सी जेनरा का ये वर्क है हमारा? तो साइंस फिक्शन। पब्लिश के बारे में अगर बात करें तो बॉयज एंड गर्ल्स पेज, स्टार बना के लिखा है, मतलब देयर इज समथिंग, कुछ है, तो वो आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो बस ध्यान रखिए किसमें पब्लिश किया गया था? बॉयज एंड गर्ल्स पेज में। पब्लिश टाइप क्या है? पीरियोडिकल है, यानी कि पब्लिश टाइप मतलब कैसे पब्लिश किया गया था। इसके पहले भी स्टार लगा है, इट मींस कि इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आगे अगर बात करें लिटरेरी पीरियड कौन सा था उस टाइम पीरियड पर, तो पोस्ट वॉर गोल्डन एज ऑफ साइंस फिक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेटिंग क्या रखी गई है इसकी? द ईयर 2157 एट मार्गीज हाउस। ये ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि द फन दे हैड की सेटिंग क्या है। तो द ईयर 2157 और मार्गी के घर की सेटिंग रखी गई है। थीम क्या है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड एजुकेशनल बुक्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द पास्ट ग्रेटिट्यूड एंड वांटिंग। तो ये ध्यान रखिए, ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में, यानी कि ऑथर के बारे में थोड़ा सा कुछ, इसके वर्क के बारे में, कब पब्लिश हुआ है, जेनरा क्या रहा है उसका, ठीक है, किस तरीके से पब्लिश किया गया, सेटिंग क्या है, थीम क्या है। डन सर, बस इतना ही? नहीं, अभी बहुत कुछ है, ठीक है, बताएंगे भी आपको। तो ये तो एक ब्रीफ में हमें क्विक रिवीजन टाइप सारी चीजें हैं जो हमें एग्जाम में 5 मिनट पहले भी पढ़ने को अगर मिल जाए तो काफी आसान हो जाता है। स्टार बना के 2 वर्ड लिखे थे, बहुत आसान थे। अब पीरियोडिकल मतलब क्या होता है? अब पीरियोडिकल इज एनी कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का कोई भी कलेक्शन दैट कम्स आउट पीरियोडिकली, यानी कि समय समय के अंतराल पर, ठीक है, समय समय के अंतराल पर। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स आर ऑल पीरियोडिकल्स। दे में कम आउट डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पीरियोडिकल का मतलब, मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को डाउट लग सकता है, स्टूडेंट्स को, यानी कि जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो पीरियोडिकल का मतलब बता दिया, जो समय समय के अनुसार जो है वो वर्क जो है पब्लिश होते थे। अब वो समय के अनुसार मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, पीरियोडिकल ईयरली भी हो सकता है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। द बॉयज एंड गर्ल्स पेज वॉज अ सेक्शन of the NEA service newspaper where Isaac Asimov published his science fiction short story The Fun They Had in December 1951. The story was later reprinted in the magazine of Fantasy and Science Fiction in February 1954. तो ये स्टार वाला सेक्शन जो 2 बॉयज और पेज है वो क्या मेंशन किया गया? द बॉयज एंड पेज वाज अ सेक्शन ऑफ द NEA सर्विस न्यूज़पेपर। बनाने वाला बिल्कुल बारीकी से कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकता है, तो ध्यान रखिए, ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको बता दी गई है। नाउ चेक दिस PDF वंस। कौन सी PDF के बारे में बात करें तो एक बार ये वाली PDF आप जरूर देखिए जो हमने तैयार करी है। कहां गए? ओके, आ जाइए। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए प्रीमियम कंटेंट लेके आऊंगा, तो अब
यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपका पढ़ना जरूरी है, और इसके अलावा हर एस्पिरेंट्स का पढ़ने का तरीका अलग होता है। समय हमारे पास उतना ही लिमिटेड है, तो मेरा पूरा फोकस किस पर है कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तैयार करूं, जो कि मैंने अपना वादा निभाया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सर आइजैक एजिमोव के बारे में। ये जो है आपको मिल जाएगी सारी पीडीएफ डायरेक्ट, जो भी मुझे कांटेक्ट करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मिलती रहेंगी, चिंता नहीं करें। ठीक है, ये पढ़ना आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आइजैक एजिमोव के बारे में, कब 2 जनवरी 1920 को जन्म हुआ है और कब इनकी डेथ हुई है, रशियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर है, प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री, रिनॉल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि अब यहां पर डिटेल्स में बात करी गई है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी मैंने जो पीपीटी स्क्रीन पर लगाई थी उसमें आपके लिए एक लिमिटेड कंटेंट था। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो बनाना है इसलिए ये कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा फिलहाल, और जो कि आप पढ़ें और एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, देख लीजिए अच्छे से कि क्या क्या कंटेंट इसमें मेंशन किया गया। नेम, फुल नेम, बॉर्न, डाइट, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन। इसके अलावा थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ईयर्स एक्टिव, कब से कब तक वो एक्टिव रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, जेनरा क्या है, लिटरेरी मूवमेंट क्या था, पेरेंट्स, स्पाउस, ठीक है, चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, साइंटिफिक करियर के बारे में बताया गया, फील्ड इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अर्ली लाइफ उनकी कैसी रही है, बर्थ प्लेस, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब मेंशन किया गया है। इसके अलावा चाइल्डहुड इंटरेस्ट क्या था, एजुकेशन के बारे में मेंशन कर रखा है, उनका पीएचडी कर रखी है, क्या कर रखा है, ये सारी चीजें हम लोगों ने मेंशन करी है। क्वेश्चन बनाने वाला अगर बनाएगा तो बना सकता है उच्च स्तर पे। राइटिंग करियर के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद में यहां देखिए, ये हो गया ओके। थीम्स क्या थी उनके वर्क की, उसके बारे में मेंशन कर दिया है। नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो लगता है डिफिकल्ट है उनके बारे में बिकॉज प्रॉपर एक स्टार बना के मेंशन किया है। जैसा कि स्टार्टिंग में लिखा कि एक प्रोलिफिक राइटर है, तो प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है उसके बारे में मेंशन कर रखा है। पर्सनल लाइफ उनकी कैसी रही है, लेटर्स, ईयर और डेथ के बारे में बता दिया है, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में डिस्कस किया है अच्छे से। और आई थिंक यहां तक इनफ है, लेटर, ईयर्स एंड डेट बता दिया, डन। और हाँ, इनके अवार्ड्स के बारे में कौन कौन से अवार्ड्स मिले वो सारी लिस्ट यहां पर मेंशन कर रखी है। तो अब इतना कुछ है पढ़ने के लिए, जैसे कि अब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये सब कंटेंट रेडी करने का मोटिव क्या था कि अब आपका टाइम केवल और केवल कहां जाएगा, आपको केवल पढ़ना है, कंटेंट में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब वरना आप इसी में समय निकाल देंगे, क्योंकि देखो प्रश्न कैसा भी आ सकता है। अब आप सोचोगे सर ग्रेड 2 का एग्जाम दे रहे हैं आपने, तो नेक्स्ट लेवल की चीजें दे दी, मानता हूं, लेकिन प्रश्न ऐसे ही आएंगे। एक तो राइटर से पूछा जाएगा, ये पक्की बात है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर लिटरेचर वाले राइटर का पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल पूछा जाएगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा तो वो बिल्कुल पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर यहां से पूछ लिया तो क्या करोगे, इसलिए पढ़ के पूरा चलो, जो टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग पढ़ के पूरा चलो। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ सर हमने नजरों की आंखें हमारी चीजें गई हैं, ये की फैक्ट उसके बारे में मेंशन कर दिए, ठीक है, लास्ट मोमेंट के लिए। अब आ जाओ चैप्टर के ऊपर, द फन दे हैड। इंट्रोडक्शन मेंशन कर रखा है इसका पूरा प्रॉपर तरीके से, क्या है, कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें समरी उसकी बता दी गई है यहां पर पूरी। मैं अभी इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ठीक है, और देखूंगा और बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ऑथर, रिटर्न इन पब्लिश वगैरह मैंने आपको डिस्कस करके बताई दिया है अच्छे से। इसके अलावा जो जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैंने स्क्रीन पर लगा दिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालना इसमें बाकी है, एमसीक्यू भी डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना इनफ था, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे समय बहुत लगता है। यही पीडीएफ मुझे बनानी है, पीपीटी मुझे बनानी है, वीडियो शूट करने वाले और सपोर्टिंग स्टाफ हमारे पास एक ही है, हमारा प्यारा सा बच्चा मोहित, ठीक है। सो बहुत काम है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपका पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरा ड्रीम वर्क रहा है, मार्च में शुरू करने वाला था, लेकिन आप लोगों के लिए हमने बीच में शुरू कर दिया। और आप मेरा इंटेंशन समझेंगे यहां पर कि कंटेंट मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं बेस्ट से बेस्ट, आप बस पढ़ना, अपने अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है, सारा कंटेंट आपके सामने है। अब हम बात करेंगे, यहां से आप थोड़ा सा स्विच करेंगे कहां पर, चैप्टर को लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी का जो हमारा है उसके वहां पर, यानी कि आप चैप्टर को कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। सो अब हम बात करने वाले एनसीईआरटी के टेक्स्ट के बारे में। पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकता है, क्योंकि हम टीचर्स के लिए एग्जाम देने वाले, तो हमें स्वयं को क्वेश्चन बनाना आना चाहिए कि सामने वाला हमसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के मीनिंग के बारे में, ठीक है। द फन दे हैड, तो द फन यानी कि वो एंजॉयमेंट, और दे हैड यानी कि जो उन्होंने किया, यहां पर दे किसके लिए रेफर किया गया है,
दे जो है मार्गी और टॉमी जो है इनके बेसिकली दादाजी और इनके पूर्वज जो है उनके लिए रेफर किया गया है, ठीक है। सो आगे डिस्कस करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या मेंशन किया गया है? द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, ठीक है। वो कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। उसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? ये सेट मतलब सेटिंग, ठीक है। वो कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी सेटिंग कहां पर रखी गई है? वो रखी गई है फ्यूचर में। पहला प्रश्न आपका यहां से बन जाएगा, ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग कहां रखी गई है? तो फ्यूचर में। नाउ सेटिंग का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत से को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं अपनी तरफ से बता दूं कि वो टाइम पीरियड, ठीक है, वो प्लेस, वो सर्कमस्टेंसेस, वो सोशल कंडीशन, जहां पर हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी स्टोरी को बुन रहे हैं, वो कहलाती है सेटिंग, ठीक है। फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि जिस टाइम पीरियड को लेकर, जिस जगह को लेकर और जिस सोशल कंडीशंस को लेकर हम किसी कहानी को बुन रहे हैं, वो कहलाती है सेटिंग इंग्लिश में, ठीक है। नाउ तो दिस ये बता दिया हमने, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो, यानी कि जब जो किताबें आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, द बुक्स एंड स्कूल्स, उन किताबों को, उन स्कूल को, एज वी नो नाउ, जिन्हें हम आज जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो शायद इन फ्यूचर भविष्य में एग्जिस्ट न करें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो सवाल ये कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो आपको कुछ आइडियाज देगा। अब हर एक डायग्राम के पास में कुछ लिखा गया है, उसको आप अपने दिमाग में रिस्पेक्टेड टीचर्स अच्छे से बिठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला आपसे केवल इस पिक्चर को दे दें और पूछ लें कि इसके बाद में इसके लिए क्या कमेंट लिखा गया था, या फिर इस डायग्राम के लिए क्या कमेंट लिखा गया था, या फिर टोटल नंबर ऑफ डायग्राम्स कितने थे इस चैप्टर के अंदर। देखो, प्रश्न बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, हमें चिथड़े उड़ाना है चैप्टर के, सीधी बात है। हम अगर किसी से कहें कि हाँ भैया हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है, तो फिर आप पूछ लीजिए, तो फिर क्वेश्चंस किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाए, हमें नेक्स्ट लेवल पे हम उसका जवाब दे सकते हैं। सो ये एक बच्चा दिख रहा होगा, इसमें लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये वर्चुअल क्लासरूम है, ठीक है। नाउ रोबोटिक टीचर आपको यहां पर नजर आ रहा है, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यहां पे टाइटल क्या दे रखा है कि फ्यूचर में स्कूल किस तरीके के होंगे, ये हमारा टाइटल है। इसके बाद में लिखा है, एक पीसी दे रखा है, मूविंग ई टेक्स्ट यहां पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। याहू यहां पर ले रखा है, कौन सी मेल आईडी का नाम लिखा है भाई साहब वो भी ध्यान रखिएगा। बारीक से बारीक चीज आपको कवर करके चलनी है, तभी आप मान के चलना कि हाँ मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत से टीचर्स को ऐसा लगता होगा कि 9th-10th का दे रखा, हम काफी टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में जब बारीक से पढ़ने की बात आती है तो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं। पूछ लिया कि बताओ जो पीसी में है उसके अंदर कौन सी मेल आईडी का नाम है, तो याहू मेंशन किया गया, आपको ध्यान रखना। एक बार मन में ये भी प्रश्न चल सकता है कि सर ऐसे क्वेश्चंस कौन देता है। देखो, अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर उनको सिलेक्शन ही टीचर्स की रिक्वायरमेंट अगर होती ना, तो शायद वो इतना टफ और लेंथी सिलेबस नहीं बनाते, ठीक है। वो चाहते नहीं है कि रिक्रूटमेंट हो प्रॉपर तरीके से, इसलिए इतना लेंथी सिलेबस दिया है। तो हम भी हमारी तैयारी जो है नेक्स्ट लेवल करके चलेंगे। आगे अगर बात करें, सेकंड पॉइंट लिखा है, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, ठीक है। वो जो बच्चों को कराते हैं एक्टिविटी, यहाँ पर इससे बना दे, 3 चीजें आप बताइए, कौन सी 3 चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, और इसके अलावा कौन सी, हाँ लिखा ना, डिस्कस द 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आपके स्कूल में जो भी आपको 3 चीजें सबसे बेस्ट लगती है वो आप मेंशन करें, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 चीजों के बारे में बताइए जो आप बदलना चाहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। राइट देम डाउन, ये बच्चों के लिए लिखा गया था। नाउ फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? जी हाँ, ये हम अभी भी कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपने कभी भी वर्ड्स को टेलीविजन पर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। क्या आप कोई एक कैन यू इमेजिन अ टाइम, ठीक है, क्या आप एक टाइम इमेजिन कर सकते हैं जब सारी किताबें जो है आपको कंप्यूटर्स पर अवेलेबल होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब जो है पेपर पर प्रिंट नहीं हुई होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको लगता है अल्टीमेटली कि वो किताबें जो है बेहतर होंगी? तो ये सारी चीजें बिफोर यू रीड से पढ़ने से पहले आपके बुक के अंदर मेंशन, यानी चैप्टर से पहले मेंशन की गई। फिर बता रहा हूं आप सभी को, देखो मेरे पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं उस मैदान में उतरा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। हर एक चीज आपको लाइन बाय लाइन पता होनी चाहिए, तो हमने लाइन बाय लाइन ही उसको कवर कर रहे हैं, साथ में बनाते चलेंगे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है इसमें, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में उस रात को अपनी डायरी में लिखा भी था, ठीक है।
क्या लिखा था तो वो आगे पढ़ेंगे। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, तो यहां पर सबसे पहली चीज, ये आपका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि उस पेज नंबर पर कौन सी डेट डली हुई थी, तो 17 मई 2157, 17th ऑफ मई 2157। नाउ शी रोट, और वो क्या लिखती हैं, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वो काफी पुरानी बुक थी। मार्गी इज ग्रैंडफादर वंस सेड, यानी कि मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, यानी कि मार्गी के दादाजी ने कहा, ये रही मार्गी, इनके दादाजी ने कहा, क्या कहा, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब ये जो है छोटे बच्चे थे भाई साहब, तब इनके दादाजी, व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो उन्होंने बताया कि, यानी कि मार्गी के दादाजी ने बताया उनको कि एक टाइम पीरियड ऐसा था जब सारी किताबें जो है पेपर पर प्रिंट होती थी। हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। ओके, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड, हाँ ठीक है, व्हेन टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज प्रिंटेड, ठीक है। नाउ दे टर्न द पेजेस, फिर वो पेज पलटते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पेजेस कैसे रहते हैं, येलो रहते हैं, पीले, चूंकि बहुत टाइम पुरानी बुक है इसलिए वो उसके पेजेस ऑटोमेटिक पीले हो गए। एंड क्रिंकली, वो कैप का जरूर ध्यान रखना है, यहां पर क्रिंकली का मतलब क्या दिया गया है, तो क्रिंकली विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस, यानी कि पेज पुराने हो जाते हैं तो बहुत सारे फोल्ड्स आ जाते हैं, उसमें लाइनें बन जाती हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि वो जो किताब उनको मिली थी वो काफी येलो थी और क्रिंकली थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली फनी मतलब क्या है कि वो किताब जो है बेहद बेहद, ठीक है, बेहद फनी थी। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यानी कि हम यहां पर अब इसको बात करते हैं कि मार्गी अभी कब पढ़ रही है, 2157 में, यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए तो मोर देन 135 ईयर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रही है, जब वो पढ़ रही होती तो ई टेक्स्ट जो होते हैं वो मूव करते हैं, उसको नजर आते हैं, और जब उसके पास में ये किताब मिलती है उसको, तो वहां पर जो टेक्स्ट होते हैं वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज उसको काफी बेहद फनी लगती है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब वो दोबारा पेज पर जाते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उसके ऊपर वही वर्ड्स सेम लिखे रहते हैं, दैट इट हैड व्हेन दे हैड रीड द फर्स्ट टाइम, ठीक है। वो जो है जब पहली बार पढ़ते हैं तो उनको तो ऐसा लगता है, ठीक है, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार पढ़ने पर वही वर्ड थे, दोबारा पढ़ रहे वही वर्ड है। अब यहां पर मार्गी, जैसे कि हमने देखा कि 2157 में पढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि उनके पास में जो पीसी वगैरह था या जो सिस्टम था वहां पर वो ई टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ रही हैं, तो हो सकता है शायद वो टेक्स्ट जो है चेंज हो रहे हों, इसलिए वो ये कहती है कि पेजेस में तो अगर मैं आगे पढ़ रही हूं तो अच्छी बात है, जब दोबारा वापस लौट के आ रही हूं तो वही टेक्स्ट मुझे दोबारा से दिख रहा है, ये चीज काफी उसको फनी लगती है। अब यहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीजें जो है स्टेटमेंट लिख दिया गया है और पूछ लिया गया आपसे कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है। ऑफुली फनी वाला जो स्टेटमेंट है वो किससे कनेक्टेड है, तो आपको बताना है मार्गी से कनेक्टेड है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। ओके, हम लोग एक बार चेकआउट क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है हमें, ठीक है। मार्गी वन रोट अबाउट दैट नाइट, ठीक है, डायरी में कौन लिख रहा था, मार्गी लिख रही थी। कौन सी डेट थी, 15 मई 2157। तुम्हें किसको किताब मिलती है, टॉमी को रियल बुक मिलती है। थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, ये किसने कहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, ग्रैंडफादर दैट वाज अ टाइम व्हेन स्टोरी प्रिंटेड ऑन पेपर। ये स्टेटमेंट आपसे लिख के पूछा सकता है भाई साहब, ध्यान दो कि दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वाज प्रिंटेड ऑन, ये स्टेटमेंट किसने कहा, मार्गी ने, टॉमी ने, और उसके दादाजी ने कहा था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे आपके यहाँ एग्जाम में। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, बता दिया आपको पेजेस कैसे थे, येलो और क्रिंकली थे। एंड इट वाज ऑफुली फनी, कैसे थे, ऑफुली यानी कि बेहद फनी थे, ऑ का मतलब ऑफुली फनी मतलब बेहद फनी, ठीक है। टू रीड वर्ड्स स्टूड द स्टिल ऑफ द, बता दिया आपको, वर्ड्स ऑन इट हैड बीन दे वर सपोज टू स्क्रीन, ठीक है। ओके ओके ओके, डन। चलो, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया और यहां से हमने कितने क्वेश्चंस बनाने थे वो बना लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए 130, आई थिंक 130 ही हमने देखा था, 130 140 भी हो सकते हैं, वो एमसीक्यू भी हमने बता दिया आपको, ये सारे आपको कंटेंट मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, गी सेड टॉमी, तो टॉमी बोलता है, ये दूसरा कैरेक्टर है हमारा भाई साहब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे सेकंड वाले पैरा की, यानी कि जो इसमें बुक के अंदर दिया गया है, गी सेड टॉमी। तो टॉमी बोलता है कि गी मतलब क्या है, ये एक एक्सप्लेनेशन वर्ड वाला है जहां पर उसको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहता है कि व्हाट अ वेस्ट, मतलब क्या वेस्ट है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक
यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जब आप इस किताब का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर। वो बताता है अपनी खासियत बताता। अब यहां पर क्या कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। वो बोल रहा है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, जो हमें पढ़ाते हैं, हम जहां पर देखते हैं, बहुत सारी किताबें उसमें, और हम बहुत सारी किताबें उसमें ऐड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मुझे उसको फेंकने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वरना अब इस फिजिकल बुक का आप क्या करेंगे, आपने पढ़ ली, आप 6th स्टैंडर्ड में 7th में पहुंच गए, 7th में 8th में पहुंच गए, तो आप क्या करेंगे, वो किताब के लिए कुछ काम की नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर क्या है, आप 7 से 8 में गए, आपको अगला कोर्स मिल गया और वो वहीं की वहीं किताबें हैं, कोई दूसरा आएगा उसको पढ़ लेगा, ठीक है। हाँ, ये बात हम अपनी जस्टिफिकेशन के लिए कह सकते हैं कि नहीं कोई दूसरा आएगा, लेकिन आज की डेट में हम लोग फिजिकली न्यू बुक्स ही परचेज करते हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन हमें चलना है एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, हमें अपना कोई ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। चलो, सो सेम विद माइंड सेड मार्गी। तो मार्गी उसको बोलती है कि सेम मेरे साथ में भी यही चीज है, ठीक है। यानी कि मेरी स्क्रीन पर भी इतनी ही चीजें हैं, डाउनलोड हम लोग बुक कर सकते हैं। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। यहां पर अब दूसरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मार्गी की एज बताई गई है, शी वॉज 11। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्गी की एज कितनी है, तो मार्गी 11 साल की है। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और जितनी टेलीबुक्स जो है टॉमी ने देखी उतनी मार्गी ने नहीं देखी है, ठीक है। ही वॉज 13, और टॉमी कितने साल का रहता है, ध्यान रखिए 13। तो बच्चों की एज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पता होना चाहिए कि मार्गी की एज कितनी है और टॉमी की एज कितनी है। तो हमने देख लिया कि मार्गी कितने की है, 11 साल की, और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। आगे बात करते हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। वो पूछती उससे कि तुम्हें किताब कहां मिली, तो बोलते इन माई हाउस, बोले मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, फिर जैसे वो मान लो बुक वगैरह पढ़ रहा होगा तो बोलता है कि मेरे घर में मिली है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्यों बचा, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, और एटिक मतलब क्या होता है, यहां पर मेंशन किया गया है बुकेब में। एटिक मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। इसको हम समझ सकते हैं अटरिया। क्या समझ सकते हैं, अटरिया। जहां पर पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो गांव में एक अटरिया टाइप बना था, छत के ऊपर वाले एक कमरा बना दिया, वहां पर हम लोग उसको स्टोर रूम की तरह यूज करते थे, जहां पर हम लोग जो हमारे रेगुलर यूज में काम, जो रेगुलर यूज में सामान काम में नहीं आते, हम लोग वो रख दिया करते थे उसमें। सो कहाँ चले गए हम लोग, आ जाओ वापस मुद्दे पे, ये हमने पढ़ लिया है। तो बोलती है उससे कि भैया तुम्हें किताब कहाँ मिली है, तो वो पॉइंट करते हुए बोलता है कि बिकॉज वहां मिली, मतलब मेरे घर में, इन माई हाउस। बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, फिर यानी कि वो इशारा करते हुए बोल देता है। वॉट इज अबाउट स्कूल, तो फिर बोलती है कि इसमें किसके बारे में लिखा गया है, तो बोले स्कूल। तो मार्गी वॉस, आगे देखते हैं, दूसरा हो गया पॉइंट, ठीक है। अब दूसरे वाले को एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या यहां पर हमारा कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार चेकआउट करते हैं। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, ठीक है। स्टेटमेंट अगर पूछ ले तो ध्यान रखना कि ये जो है किसने कहा था, ये जो वर्ड यूज है किसने कहा था। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। अब यहां पर दूसरा स्टेटमेंट बन सकता है कि भैया ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा था, तो ध्यान रखना टॉमी ने कहा था। प्रश्न बनाने वाला ऐसे ही पूछे जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा। एक एक वर्ड के पूरे टेक्स्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, रिस्पेक्टेड टीचर्स। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स, या मिलियन, अ मिलियन कर दें, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, ध्यान रखिए अ मिलियन बुक्स ऑन इट हैड गुड्स फॉर प्लेंटी मोर आई वुड नॉट। अब यहां पर कितनी और ऐड कर सकते हैं, फॉर प्लेंटी लिखा है, 1000, 2000, 3000, ये भी ध्यान रखिए। नाउ सेम विद माइंड, मेरे साथ में ऐसा है, सेड मार्गी। मार्गी बोलती है शी वॉज 11 एंड उनकी एज के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। शी सेड वेयर यू फाइंड इट, तो उसको बुक कहां मिलती है, तो ध्यान रखिए उसको बुक मिलती है एटिक में, ये ध्यान रखिए। नाउ इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट द लुकिंग, बिना देखे बोल देता है कि हाँ भैया वो मेरे हाउस में एटिक में, पढ़ रहा होता है, बोलता है कि मेरे घर में एटिक में मिली है। नाउ बी वॉज बिजी इन रीडिंग द एटिक स्कूल, ठीक है। और उसमें क्या लिखा गया था, वो पूछती कि व्हाट इज अबाउट, बोले किस बारे में है, तो बोलता है कि वो स्कूल के बारे में। चलिए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं, इसको भी कवर करते हैं अच्छे से। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, तो मार्गी जो है स्कॉर्नफुल थी, यानी कि ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, वो सीधे शब्दों में कहा जाए, ये उसका मीनिंग दिया गया है, मीनिंग दिया गया है। स्कॉर्नफुल मतलब कंटेम्प्ट शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, कुछ ऐसा जो आपको यूजफुल ना लगे उसको बोलते हैं। सो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल क्वेश्चन मार सकते हैं, कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। स्कूल के बारे में, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में लिखने से क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को जो है स्कूल से काफी नफरत थी।
बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब जो है वो इसको, यानी कि अब जो है मार्गी को इससे और ज्यादा नफरत होने लगी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. चलो बड़े बड़े हैवी से वर्ड समझ लेते हैं इसको. तो मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत रहती है. भाई साहब किसको नफरत रहती है ये भी ध्यान रखना, मार्गी को, टॉमी को नहीं. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब जो है उसको और ज्यादा नफरत होने लग गई. कारण द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. जो मैकेनिकल टीचर था वो बराबर टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो इसको देते जा रहा था इन ज्योग्राफी, और किसका, ज्योग्राफी में. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, और उसके जो है टेस्ट में मार्क्स बहुत बुरे आ रहे थे. ठीक है, वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, यानी कि बड़े एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. और फिर जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है. काउंटी इंस्पेक्टर मतलब ये चूंकि हम सब जानते हैं कि रोबोटिक टीचर जो इनको पढ़ा रहा होता है, तो वो रोबोटिक टीचर को ठीक करने वाले के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है. चलिए आगे बात करते हैं. अच्छा, इसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार, अगर बन सकते हो तो बिल्कुल बनाएंगे. कौन था भैया स्कॉर्नफुल? तो मार्गी थी. व्हाट राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट स्कूल. किसको स्कूल से नफरत थी भैया? मार्गी को थी. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. देखो इस तरीके से आप कवर करेंगे तो एमसीक्यू अगर टेक्स्ट में से आएगा आप इजीली कर लेंगे. फिर बता रहा हूं अबाउट ऑथर के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, और इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा. ये करके चलना है, इसमें से फंसेगा ये अच्छी बात है, मुझे मालूम है आएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस, लेकिन आसान लेवल पर लेके मत चलना, ग्रेजुएशन लेवल पर तैयारी करके चलेंगे हर एक चीज के बारे में. ठीक है. नाउ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट. मैकेनिकल टीचर को टेस्ट दे रहा था. कौन सा सब्जेक्ट दे रहा था ये ध्यान रखना, ज्योग्राफी का. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर. कौन सब्जेक्ट में वो कम कर रही थी, यानी कि उसके रिजल्ट नंबर आए थे वो कम आ रहे थे, तो ज्योग्राफी में. चलो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और उसके बाद में जब उसकी मां दुखी हो जाती है तो किसको बुलाती? काउंटी इंस्पेक्टर को. चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं. He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब जिस काउंटी इंस्पेक्टर को वो लोग बुलाते हैं तो he was round little man, वो गोलू मोलू से अंकल होते हैं भाई साहब. ठीक है. With a red face, उनका जो है फेस रेड रहता है. एंड whole box tools with dials and wires, उनका जो बॉक्स रहता है उसमें पूरे डायल्स और वायर्स रहते हैं, कि कहीं वो रोबोटिक टीचर को ठीक करने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको साथ में लेकर आए हैं. आगे बात करते हैं. He smiled at मार्गी, वो मार्गी को देख के मुस्कुराते हैं. एंड gave her an apple, और वो उसको एप्पल देते हैं. ये ध्यान रखना क्या देते हैं? एप्पल देते हैं भाई साहब. Then took the teacher apart, और उसके बाद में जो उसका रोबोटिक टीचर होता है उसको साइड में लेकर जाते हैं. मार्गी had hoped he would not know how to put it together again, और मार्गी जो उम्मीद कर रही होती कि ये जो अंकल आए गोलू मोलू से, ये जो है मेरे रोबोटिक टीचर को ठीक ना कर पाए. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, क्योंकि वो तो उसी चीज का एक्सपर्ट है तो उसको पता है कि भैया वो कैसे ठीक करना है. एंड आफ्टर एन आवर और सो, फिर 1 घंटे के आसपास लगभग, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lesson were shown and the questions were asked. ठीक है, क्या लिखा है देखो, कहा थे हम लोग, there it was again put together again. ठीक है. He would not know, मैं कहाँ चला गया यार. ओके. हाँ, तो मार्गी उम्मीद कर रही थी भाई साहब कि वो नहीं करें. हाँ, बट ही न्यू, यहाँ से बता देते हैं दोबारा से. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उसको पता था कि उसको कैसे ठीक करना है. एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद में, देयर इट वाज अगेन, फिर से उसके पास में लार्ज एंड बिग अगली विद अ बिग स्क्रीन, यानी कि वो उनका रोबोटिक टीचर जो उनके सामने आ जाता है, विच ऑल द लेसन वर शोन, जिसमें बहुत सारे लेसन्स को दिखते हैं. एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई साहब. द दैट वाज नॉट सो बैड. ठीक है. अब जब वो सामने आता है तो दैट वाज नॉट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेट, यानी कि वो रोबोटिक टीचर से उसको इतनी ज्यादा नफरत नहीं थी. दैट वाज नॉट सो बैड, यानी कि मार्गी को वो इतना बुरा नहीं लगता था. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. मार्गी को जो सबसे ज्यादा बुरा लगता था वो क्या लगता था? वो स्लॉट लगता था जहां पर उसको अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर को सबमिट करना होता है. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट अप इन पंच कोड. उसको हमेशा उसको पंच कोड में लिखना था. ये क्वेश्चन बनता, ध्यान रखना कि कौन से उसमें लैंग्वेज में लिखना. ये पंच कोड क्या, बेसिकली कंप्यूटर को समझने वाली एक लैंग्वेज है जिसमें लिखना होता है. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर. और वो कब से सीख रही है इस लैंग्वेज को? 6 साल से सीख रही है. ठीक है. जब वो 6 साल तब से सीख रही है पंच कोड लैंग्वेज को. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और जो है भाई साहब मैकेनिकल टीचर जो है वो चूंकि वो मशीन है, जैसे ही उसने स्लॉट में अपना होमवर्क डाला तुरंत उसने बता दिया कितने मार्क्स आ गए. जस्ट लाइक ऑनलाइन में आप अभी टेस्ट पेपर एग्जाम देंगे तो जैसे स्क्रीन में सबमिट का बटन दबाएंगे वहां पर आपके मार्क्स निकल कर आ जाएंगे. ठीक है. तो बस यही जो वो सेक्शन था जहां पर मार्गी को काफी नफरत होती थी. तो चलो 4th पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं कि अगर कैसे बनेंगे क्वेश्चंस तो कैसे बन सकते हैं और हम कैसे बना सकते हैं. नाउ ही वाज राउंड ए लिटिल मैन, रेड फेस. तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो राउंड लिटिल गोलू मोलू टाइप अंकल थे. उनका फेस कैसा था? लाल पीला हरा नीला बता दिया तो ध्यान रखना, लाल फेस था. ठीक है. एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर. उनका जो पूरा बॉक्स था वो टूल्स, डायल्स और वायर से भरे हुए थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी, और वो क्या देते हैं उसको? फ्रूट. तो ध्यान रखना एप्पल. पूछ रहे थे बनाना क्या दिया है. देन टुक द टीचर अपार्ट, उसको बनाते हैं. मार्गी उम्मीद करती कि भाई साहब वो उसको ठीक ना कर पाए, पर उसको पता होता है कि उसको कैसे ठीक करना है. 1 घंटे के बाद में वो वापस उसको ठीक करके ले आते हैं उनके सामने. ठीक है. बड़ा गंदा सा उसको वो कहता है, अगली कह देते हैं.
मार्गी को सबसे ज्यादा किससे नफरत थी, ध्यान रखना, वो उसको रोबोटिक टीचर से इतनी एलर्जी नहीं थी, उसको एलर्जी किस चीज से थी भाई साहब, कौन सी चीज बुरी लगती थी, वो बुरी लगती थी वो स्लॉट जहां पर उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर को सबमिट करना होता था, लिखा ना, द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और कौन सी लैंग्वेज में लिखना होता था, पंच कोड में। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और जब वो 6 साल की थी तब से वो इस लैंग्वेज को सीख रही है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेता है। चलिए फिफ्थ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, और जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो फिर से एक बार मुस्कुराता है, ठीक है, क्योंकि जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है तब। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मां से बोलता है, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, वो कहते हैं कि वो छोटी बच्ची की गलती नहीं है, ठीक है, मिसिस जोन्स। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि मार्गी की मदर का नाम क्या है, मार्गी की मदर का नाम है मिसिस जोन्स, ध्यान रखिए मार्गी की मदर का नाम क्या है, मिसिस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो कहते हैं कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो जल्दी क्विक ऐड हो गया, कि कहीं ना कहीं वो गियर अप हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए आप 7th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ाने वाले एक मैकेनिकल टीचर है, यानी कि रोबोटिक टीचर है। अब अगर उस मशीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, वो 7th की जगह अगर 9th स्टैंडर्ड का अगर आपको होमवर्क देने लग जाएगा, क्योंकि वो तो मशीन है, तो फिर आप क्या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सेम केस जो है मार्गी के रोबोटिक टीचर के साथ में हुआ कि उसका जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन था वो थोड़ा सा गियर्ड अप हो गया, यानी कि मान लो अगर वो 6th-7th स्टैंडर्ड में थी तो 8th का क्वेश्चन आने लगा उस समय, तो इसलिए वो नहीं कर पाई, तो वो पुअर मार्क्स उसके आने लगे। तो ये वो रीजन है कि मार्गी के नंबर जो है कम क्यों आ रहे थे, तो हम बता सकते हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए तो कहा गया, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोस थिंग्स हैपन समटाइम्स, बोलता है कि ये सारी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और मैंने उसको अब 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से कर दिया, यानी कि 10 ईयर्स के लेवल पर जितना आईक्यू होता है बच्चों का उसके हिसाब से उसने ज्योग्राफी सेक्टर को सेट कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, और आगे वो बोलते हैं कि जो मार्गी बिटिया है हमारी, उसका जो बोलता ना कि कहां लिखा है, ओवरऑल पैटर्न जो है प्रोग्रेस का जो पैटर्न है बेसिकली वो संतोषजनक है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से दोबारा से मार्गी का सर जो है यानी कि थपथपाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो है ये जब पता चलता है कि भाई साहब इन्होंने रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया है तो वो काफी हताश निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, वो उम्मीद कर रही थी कि ये भाई साहब जो आए हैं काउंटी इंस्पेक्टर, ये जो है मेरे रोबोटिक टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली। वो आगे बताती है कि वो जो है एक बार टॉमी का भी जो है टीचर, जो रोबोटिक टीचर उसको भी लेके गए थे लगभग अब 1 महीने के लिए, जब उसका हिस्ट्री सेक्शन जो है ब्लैंक आउट हो गया था पूरी तरीके से। सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन ट्राइड अबाउट स्कूल, और फिर आगे वही कहानी शुरू होती है कि फिर वो टॉमी से बोलती है कि आखिरकार क्यों जो है कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। चलिए 5th वाले को एक बार दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं सो दैट कि हमें पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं इसमें से। चलो, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड द पेटेड मार्गीज हेड, ही सेड टू हर मदर, ठीक है, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जोन्स। ये स्टेटमेंट किसने कहा है ध्यान रखिए, तो ये कहा है काउंटी इंस्पेक्टर ने। ये किसने कहा है, ये कहा है काउंटी इंस्पेक्टर ने। इसके बाद में क्या लिखा है, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल क्विक, कौन से सब्जेक्ट वाला टीचर जो है लिटिल गियर्ड अप हो चुका था, तो ध्यान रखना ज्योग्राफी वाला। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स आई हैव शोड अप द 10 ईयर्स ओल्ड, वो जब ठीक करता है काउंटी इंस्पेक्टर तो कौन से लेवल के बच्चों को, तो 10 साल तक के बच्चों को वो लेवल आईक्यू लेवल तक उसको ठीक कर देता है। नाउ द ओवरऑल पैटर्न वाज प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी, ये भी स्टेटमेंट पूछा सकता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो किसने कहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा। एंड पार्टी मार्गी अगेन बता दिया, ठीक है, मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग टू टेक दे हैड वन टेकन, ठीक है। अब आगे वो बोलती है कि कहा गया, टॉमी के टीचर जो है, जो टॉमी का जो टीचर था उसको 1 महीने के लिए लेके गए थे, ठीक है, वो ध्यान रखना। और क्यों ले गए थे, हिस्ट्री वाला सेक्शन उसका पूरा ब्लैंक आउट हो चुका था, तो पूछा सकता है कि हिस्ट्री वाला सेक्शन किसका पूरा ब्लैंक आउट हो चुका था, टॉमी का या फिर इसका, ये नाम ध्यान रखिएगा। तो टॉमी जो था उसका हिस्ट्री वाला सेक्शन पूरा ब्लैंक आउट हो चुका था और उसको 1 महीने के लिए लेके गए थे, यानी कि उसके रोबोटिक टीचर को। चलिए आगे चलते हैं, 5 हमने पॉइंट कवर कर लिए, 6 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज, और फिर जो है टॉमी उसको सुपीरियर आइज से देखता है। सुपीरियर मतलब ये कि अंधों में काना राजा, सीधी बात है, अगर बहुत सिंपल सा वर्ड यूज है, अंधों में काना राजा। जब किसी को कुछ नहीं पता है, हमें पता है, तो हमने कहा अच्छा तुझे ये नहीं पता, देखा मुझे पता है वाली बात, ठीक है।
आ जाओ एक बार हम कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ी चीज को। हाँ, तो वो बोलती है कि टॉमी से व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। तो बोले टॉमी लुक्ड एट हर सुपीरियर राइस, तो बोलता है कि सुपीरियर राइस के साथ में तुम्हें तो कुछ नहीं पता, ठीक है। क्यों बोलता है, बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, बोलता है कि स्टूपिड वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ठीक है। हमारा स्कूल कैसा है, हमारा स्कूल है कि हमारे घर के जस्ट बगल वाले रूम में है, वहां पर क्या है एक रोबोटिक टीचर हमारा खड़ा होगा, मतलब अल्टीमेटली वो स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, बोले वो जो है 100 सालों से भी ज्यादा पुराना स्कूल है, ठीक है। तो हमारे जैसा स्कूल वो नहीं है। ही एडेड लॉफली, लॉफली मतलब क्या होता है इन सुपीरियर वे, बोले वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है, जस्ट लाइक क्योंकि मुझे पता है इसलिए। तो आगे बोलता है प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, आगे बोलता है वो फिर से दोबारा बोलती जाती कि सेंचुरीज एगो यानी कि 100 सालों से भी ज्यादा। मार्गी वॉज हर्ट, तो मार्गी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब जस्ट लाइक कि मुझे कुछ नहीं पता इसलिए। तो वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड ऑल द टाइम अगो, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, फिर वो उसके कंधे पर रख के ये किताब पढ़ती है और क्या कहती है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, बोले मुझे नहीं पता कि उस टाइम पीरियड पर किस टाइप का स्कूल होगा। फिर उसके कंधे पर हाथ रख के पढ़ती है, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर वो बोलते हैं भाई साहब कि उनके पास एक टीचर भी था भाई साहब। तो आगे क्या लिखा, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल उनके पास में टीचर होगा लेकिन रेगुलर टीचर नहीं होगा, वो कौन है, एक मैन है। तो अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, ये स्टेटमेंट कौन बोलती है, ध्यान रखना, ये मार्गी बोलती है कि अ मैन, एक मैन किस तरीके से टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो तो बोलता है कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, जितने भी लड़के और लड़कियां क्लास में आती हैं भाई साहब उनको वो चीजों के बारे में बताते हैं, उनको होमवर्क देते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ 7th पे आ गए हम लोग। ओके चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं 6 का कि यहां से हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। तो टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर आइज से कौन देखता है, तो टॉमी देखता है, किसको देखता है, मार्गी को। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्किल स्टूपिड, दिस इज अवर काइंड ऑफ स्कूल दे हैड 100 इसको, ठीक है। ही हैड लॉफली, लॉफली का मतलब क्या होता है, सुपीरियर वे, ध्यान रखना वोकैब पे हमें साथ साथ काम करते चलना है। एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी जो है काफी हर्ट होती, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, शी रीड द वर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए इनफ है। बाकी जो होंगे भी ना वो हम लोगों ने वन लाइनर में क्वेश्चन कवर कर दिए। मैं आपसे फिर प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में जाएगा नहीं क्वेश्चंस, जितने भी नोट्स हम लोगों ने बनाए हैं काफी नेक्स्ट लेवल के बने हैं इसलिए, ठीक है। और बाकी आपको समय मिलेगा तो आप स्वयं करते रहिए, देखो आप सभी टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं यार, आपसे बेहतर आपकी एग्जाम की तैयारी कोई नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। हम लोग अपने स्तर पर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना है आपको ही है। 6 हमारा हो गया था, 7th पे आते हैं। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, ठीक है। ये स्टेटमेंट कौन बोलता है, ये स्टेटमेंट बोलती है मार्गी कि एक मैन जो है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, तो बोलते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, ये बोलता है कौन, ये बोलता है टॉमी कि मेरे फादर जो है उतना जानते हैं जितना कि वो टीचर है, कि रोबोटिक टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, बेटचा मतलब क्या होता है, शर्त लगाना, इनफॉर्मल बेट यू। तो बोलते हैं ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, शर्त लगाता है, कौन शर्त लगाता है, ध्यान रखना, ये लगाता है भाई साहब वो टॉमी। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी चूंकि नहीं जानती थी तो वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, काय के लिए मेरी लॉलीपॉप चली जाएगी अल्टीमेटली, जिससे भी वो शर्ट लगा रहे होंगे पॉपिंस से हम लोगों ने पॉपिंस सिखाई है इसलिए यार, डेयरी मिल्क का हमारा टाइम था नहीं। तो मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, इस चीज पे बहस करना वो चाहती नहीं थी। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती क्योंकि एक अजीब सा मतलब एक अजनबी आदमी मेरे घर में आकर मुझे पढ़ा है। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर, तो टॉमी हंसता है जोर से, हा 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 हा, ठीक है इतनी जोर से नहीं। तो टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर, तो वो हंसी से बहुत जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, बोले तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, बोले टीचर जो है घर में नहीं रहता है, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास में एक स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे जो है वहां पर जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे जो है सेम थिंग मतलब सीखते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, बोलती है हाँ बिल्कुल, अगर वो एक ही एज के होंगे तो सेम चीज सीखेंगे, सीधी बात है। 7th के बच्चे हैं, एक ही उम्र के हैं, तो सभी को एक जैसा ही चीज पढ़ाया जाएगा। चलो क्रॉस वेरीफाई कर लें एक बार। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, ये इन्वर्टेड कॉमा वाले जो स्टेटमेंट होते हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनता है कि ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा है, ठीक है, और किसके लिए कहा गया है। तो अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ ये किसने कहा है भाई साहब, बताइए बताइए बताइए।
ये कहा है मार्गी ने, ठीक है। नाउ श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई फादर, ये स्टेटमेंट किसने कहा है भाई साहब? ये कहा है टॉमी ने। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट शाह, ये किसने कहा है भाई साहब? ये टॉमी ने कहा है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, कौन भाई साहब डिस्प्यूट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था? मार्गी नहीं थी। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ध्यान रखें, ये कहा है मार्गी ने। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, कौन हंसता है? तो टॉमी हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, किससे बोला था? तुम्हारे से होता था। टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, ये किसने बोला है भाई साहब? ये लिखा है, ये बोला है टॉमी ने। देखो चैप्टर के चिथड़े मेरे प्यारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ऐसे ही उड़ाए जाते हैं, क्या ना, वो बच्चे बोलने की आदत है इसलिए, लेकिन फिर भी फ्लो में भी आ जाता है। बस सम्मान करते हैं हम आप सभी का, इतना ही कहेंगे। और कहां पहुंच गए हम लोग? दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल दैट किड्स वेंट देयर, बता दिया आपको। ओके 1111, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। चलो चलो चलो, ओके 9th पे हम लोग खिसक गए यार, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब ये स्टेटमेंट कौन कहता है? ये कहती है मार्गी। क्या कहती है? बट माई मदर सेज, मेरी मम्मी कहती है, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को एडजस्टेड होना पड़ता है, यानी कि एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, यानी कि एक गर्ल और एक बॉय के हिसाब से उसको माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है। इट टीचेस, यानी कि अब अल्टीमेटली वो पढ़ किससे रहे? वो पढ़ रहे हैं रोबोटिक टीचर से। अब मान लो मैं 6 साल का हूं, 7 साल का हूं, 8 साल का हूं, या फिर मान लो मैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ थोड़ा से डाउन लेवल पर होते हैं, कुछ अपर लेवल पर होते हैं। तो मार्गी की माँ ने उसको बताया था कि जैसा बच्चा होगा उसके हिसाब से टीचर जो उसको पढ़ाएगा, क्योंकि वो सिस्टम उनको पढ़ाता कौन है? रोबोटिक टीचर। जो उनको पढ़ाता कौन है? रोबोटिक टीचर। तो रोबोटिक टीचर का सिस्टम में कुछ ऊपर नीचे कर देते होंगे, तो वो नॉर्मल बच्चे को नॉर्मल लेवल पर पढ़ाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाएगा, और जो पुअर बच्चा है उसको उसके इस तरह पढ़ाएगा। तो वो क्या कहती है? तो इसलिए मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, बॉय और गर्ल के अकॉर्डिंग, जैसा भी उसका माइंड है। इट टीचर्स एंड द ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाना होता है। अगर पुअर स्टूडेंट होगा तो थोड़ा सा उसको 2-3 बार दोबारा पढ़ाना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन टाइम में समझ गया, स्किप कर गया, और अच्छी बात है। तो ये स्टेटमेंट कौन कहता है? ये स्टेटमेंट कहती है मार्गी, और उसका स्टेटमेंट अपनी जगह सही, क्योंकि उसकी मां ने उसको ये चीज बताई थी, ठीक है। द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ठीक वैसे जैसे उस टाइम पीरियड पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो फिर अब इसके इस स्टेटमेंट पर, ये जो है स्टेटमेंट, ये कौन बोलता है? ये मार्गी बोलती है। तो अब वो जो है भाई साहब गुस्सा हो जाता है कि अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी तुरंत बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे किताब पसंद नहीं है, ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि किताब पढ़ने का चांस जो है मिस हो जाए। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो जो है उन फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। चलो अब क्या है, कहां थे हम लोग? आ जाओ आगे। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, बता दिया आपको कि वो उन फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट हाफ फिनिश, और उन्होंने किताब आधी फिनिश भी नहीं की थी। तभी क्या होता है, व्हेन मार्गीज मदर, उनकी मार्गी की मम्मी जो है वो बुलाती हैं मार्गी स्कूल टाइम, यानी कि किसका समय हो गया है? स्कूल का। तो मार्गी क्या कहती है? मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है उनको और बोलती नॉट येट, मां बोले अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, बोलती नहीं हो गया है टाइम, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम टू टॉमी टू, बोलते हैं कि ये जो प्रोबेबली टाइम जो है, प्रोबेबली मतलब संभवतः, बोले टाइम जो है किसका हो गया है? ये जो है टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है। सो यहां तक हम लोग पढ़ चुके। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, तो मार्गी उस टॉमी से बोलती कि क्या मैं किताब को स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। सो मे बी ही नॉनशैलेंटली, अब वो क्या बोलता है? मे बी, यानी कि नॉनशैलेंटली मतलब क्या होता है? नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली, यानी कि ठीक है, हाँ हाँ पढ़ना हो तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना हो तो भी कोई ठीक है, नहीं ठीक है, इस तरीके से, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट वो नजर नहीं आता उसमें। तो मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और फिर वो जो एकदम चिल करते हुए, कूल बनता हुआ, सीटी बजाता हुआ निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो किताब होती है वो उसके ऐसे ही आर्म में लगी रहती है, जस्ट लाइक जैसे मान लो ये हमारी कोई किताब है और हमने उसको ऐसे लगा रखा है, और ऐसे करते हुए सीटी बजाते हुए निकल जाता है, ठीक है। नाउ कहां थे हम लोग आगे? अच्छा, हम लोगों ने 8th वाले का थोड़ा सा वो क्वेश्चन वाला खेल नहीं खेला है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में।
तो बट माई मदर से द टीचर हैज टू बी एडजस्टेड द फिट माइंड बॉय एंड गर्ल एंड टीचर्स। ये स्टेटमेंट किसने कहा है भाई साहब, ये ध्यान रखिए, इन्वर्टेड कॉमा वाले सारे स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। ये किसने कहा है, ये मार्गीज मदर, ठीक है, मिसिस जोन्स ने कहा है। द सेम डे, ये भी स्टेटमेंट किसने कहा भाई साहब, ध्यान रखिए। और ओके बता दिया आपको, हर एक चीज बारीक से बारीक कवर करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। शी वांटेड टू रीड अबाउट द स्कूल, ठीक है, ये पढ़ना चाहती थी, बता दिया है। मार्गी के बारे में मेंशन किया गया। इसके अलावा हाँ, जब वो हाफ फिनिश नहीं कर पाती तब कौन कॉल करता है भाई साहब उनको, तो मार्गी की मदर कॉल करती है, यानी कि मिसेस जोन्स। नाम ध्यान रखिएगा, कभी मदर पूछ लिया कभी नाम पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके ओके ओके, ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए। कैन आई रीड द बुक सम यू आफ्टर स्कूल, तो मार्गी सेड टू टॉमी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते, देखो होता क्या, समय कम है, इसके अलावा समय कम होने सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए पूछा जा रहा है, और पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप 9th और 10th को अच्छे से कवर करके चलना, क्योंकि यही आपको पढ़ाना है। लिटरेचर तो आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए बना दिया गया है, वो ये बताएगा कि आपने कितना प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टीचर बनने के बाद में आपको 9-10 पढ़ाना पड़ेगा, वो भी शायद आपके प्रोविजनल पीरियड होने के पूरे होने के बाद में, ठीक है। अभी शायद आपको 6-7-8 पढ़ाने को मिलेगा, जो भी आप भावी शिक्षक बनेंगे, मतलब जीवन में आगे जब बनेंगे तब। चलो 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 थोड़ा सा आगे और बात करते हैं, ये हमने बता दिया है। अब आ जाओ हम लोग 9th पे, तो मैंने बता दिया था 9 तक आपको, बिनीथ ही साम पे लेके चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी जो है कहां चली जाती है, स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका स्कूल कहां रहता है, उसके बेडरूम के जस्ट पास में, ठीक है। हमारे यहाँ कहां रहता है, घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पे। तो मार्गी वेंट टू स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब पूछ लिया उल्टा से घुमाने के लिए, राइट नेक्स्ट था या लेफ्ट नेक्स्ट था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। एक एक वर्ड एनसीईआरटी की चैप्टर का आपके माइंड में छपा होना चाहिए। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल जो है टीचर जो है वो उस समय ऑन होता है, यानी कि जो रोबोटिक टीचर है वो ऑन रहता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़कर अगर देख लिया है तो वो डेली समय पर भाई साहब रेडी रहेगा। 8 बजे का अगर टाइम है तो 8 बजे वो मार्गी को पढ़ाने फिक्स आ जाएगा, 7 बजे का टाइम है तो फिक्स 7 बजे वो मार्गी को पढ़ाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। और कब नहीं आता है, सैटरडे और संडे को वो नहीं आता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये छोटी सी बिटिया है जो क्या देख रही है, वर्चुअल क्लासरूम में रोबोटिक टीचर के साथ में, यानी कि जो उसकी स्क्रीन पर उसको सारी चीजें आएंगी। नाउ द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तभी क्या होता है, मैकेनिकल टीचर जो है उसकी स्क्रीन पर फ्लैश होता नजर आता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी का ऐसा कहना है कि भाई साहब की जो हमारी छोटी ललो है, अगर वो रेगुलर मतलब डेली बेसिस पर अगर वो पढ़ेगी तो वो प्रॉपर तरीके से चीजों को लर्न कर पाएगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, यानी कि जब स्क्रीन लिट अप मतलब क्या होता है, एकदम चालू जब स्क्रीन होती है तो एकदम से रोशनी आती है, बंद रहेगा तो ब्लैक स्क्रीन रहती है। तो जैसे ही वो ऑन करती है तो स्क्रीन जो है लिट अप होती है। एंड इट सेड, और उस पर लिखा रहता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और उस पर स्क्रीन पर क्या लिखा था कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक लेसन को कवर करेंगे, और उस पर प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में चीजें मेंशन होती हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उस पर क्या मैसेज लिख के आता है कि प्लीज आप जो है क्या करें, इंसर्ट करें अपना यस्टरडे का प्रॉपर स्लॉट, यानी कि जो कल का जो आपका होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट सबमिट करें। अब होता क्या है, हाँ चलो 9th वाला और कवर कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं। तो मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली ही वॉकड, नॉनशैलेंटली वर्ब का आप मीनिंग जरूर पता करें। सीटी बजाते हो भाई साहब, हमारे वही निकलते हैं, ललो हमारी सीटी तो बजाती नहीं है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, याद रखना मार्गी का स्कूल कहां पर था, तो उसके बेडरूम के जस्ट राइट नेक्स्ट में, ठीक है। एंड द नॉन टीचर जो वेटिंग फॉर इट वाज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे, रोज सेम टाइम पर था, टाइम मेंशन नहीं किया गया, ध्यान रखना। सैटरडे और संडे को उसकी क्लास नहीं होती थी। चलिए आगे देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न रेगुलर आवर्स। ये स्टेटमेंट किसका, ध्यान रखिए, बता रहे हैं ये मार्गी की मदर का है, मिसेस जोन्स का। नाउ द स्क्रीन वॉज लिट अप, फिर स्क्रीन लिट अप होती है, एंड सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन, और वो जब स्क्रीन लिट अप होती है तो कौन सा लेसन पढ़ने वाले होते हैं, अर्थमेटिक का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रैक्शंस यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर वो बात करने वाले होते हैं, उसका मैकेनिकल टीचर, ठीक है भाई। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, ठीक है। 10th वाला है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मार्गी डिड सो विद अ साय, यानी कि मार्गी वही होमवर्क सबमिट करती है लेकिन एक एनर्जी लेस तरीके से, ठीक है, मन नहीं था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब जो है वो होमवर्क को स्लॉट में डाल तो रही है लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल, वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही होती है। दे हैड
व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, उसके बारे में वो सोच रही है। ठीक है, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे जो है सब लोग आते हैं भाई साहब। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड में भाई साहब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मतलब बच्चों वाले जो एंजॉयमेंट होते हैं वो सारे वो करते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे ही दिन खत्म होता है फिर अपने घर जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक सारी चीजें वो सीखते हैं, यही सेम चीजें वो सीखेंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, जिससे क्या हो वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एंड टॉक्ड अबाउट इट, और इसके बारे में वो बात भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें उस समय उसके माइंड में चल रही होती है जब वो होमवर्क को स्लॉट में डाल रही होती है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे मोस्ट बात की टीचर्स जो है लोग थे, आगे डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब कहानी आगे उसके माइंड में चल रही होती है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तभी उसके ऊपर स्क्रीन में मेंशन होता है कि 1/2, ठीक है, एंड 1/4 वाला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी के माइंड में क्या चल रहा होता है उस समय कि किस तरीके से वो बच्चे जो है लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में एंजॉय करते थे, उनको प्यार करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उसी चीज के बारे में सोच रही थी, किसके बारे में, द फन दे हैड, यानी कि वो एंजॉयमेंट जो उन्होंने किया अपने टाइम पीरियड पर, यानी कि उनके दादाजी के दादाजी जब बच्चे थे उनके बारे में सोच रहे थे। तो ये ध्यान रखना, दे किसके लिए रेफर किया गया है। इसके अलावा एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो मार्गी डिड सो विद अ साय, बता दिया। थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम, laughing and shouting, school home, then the screen day, they learned the same things, so that another the homework, ठीक है, ओके was flashing, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स, वो 1/2 एंड 1/4 वाला बनेगा। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट द स्कूल, ठीक है, डन। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट कंप्लीट कर लिया। आइजैक एजिमोव की ये स्टोरी थी। अब यहां पर आपका काम खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिए रिस्पेक्टेड टीचर्स, यहां पर काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने केवल टेक्स्ट को पढ़ा है, और ये जो आगे की चीजें हैं ये आपको स्वयं कवर करनी है। कोई डिफिकल्टी अगर आती है कमेंट बॉक्स में अपडेट करेगा, सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जरूर आप पढ़ के चलना। देखो औरों में और आप में क्या डिफरेंस रहेगा, आप अलग क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट हर कोई पढ़ के जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ध्यान गई क्या, इसके ऊपर ध्यान गया किसी का? थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, एक्टिविटी, कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ, और एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, लेकिन एक बार इनको पढ़ के जरूर चलिएगा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दिस वर्ड्स, व्हाट डज इट रेफर टू, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द बॉय। तो ये चीजें आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन में बता रहा हूं, एनसीईआरटी का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सॉल्यूशंस मेंशन है, तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा आंसर डीज क्वेश्चंस, ठीक है ना, शॉर्ट पैराग्राफ और 30 वर्ड ये पूछे नहीं आएंगे आपसे, लेकिन पढ़ते चलना, पूरे चैप्टर का एनालिसिस करना, तभी आप कह पाएंगे कि हाँ भैया ये चैप्टर मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। डू यू एग्री विद द मार्गी स्कूल दैट, ठीक है, टर्निंग यही आएगा। चलो यहां पर ये क्वेश्चंस पूछेंगे, फाइंड दिस सेंटेंस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स, ये जरूर करके चलिएगा आप लोग। ऑफुली, सोरोफुली, कंप्लीटली। नाउ यूज दिस एडवर्ब टू फिल द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड, ये प्रैक्टिस करके चलिएगा आप लोग। क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, कहां गए हम लोग, हाँ ठीक है। मेक एडवर्ब फ्रॉम दिस एडजेक्टिव, एडवर्ब बनाना, चूंकि अब ग्रामर वाला सेक्शन है तो आपको बनाना आना चाहिए। एंग्री का क्या होगा, मैनी का क्या होगा, इफ नॉट एंड अनलेस, इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये आप समझ के चलिएगा। आज जो है लिटरेचर वाला जो सेक्शन लिया, यानी कि एनसीईआरटी का जो सेक्शन था, इसका चैप्टर मैं आप सभी को अच्छे से करा चुका हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं, देखो मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपको पढ़ना कैसे है, मेरा पूरा फोकस रहेगा, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आऊं और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट का पढ़ने का पैटर्न अलग रहता है। लेकिन कम से कम टाइम पीरियड में मेरा अब देखो वीडियो भी मुझे बनाना है, तो पीपीटी भी मुझे तैयार करूं, इन सारी चीज में टाइम लगता है। एक 40 मिनट के लेक्चर के पीछे 8 घंटे की मेहनत रहती है, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करता हूं समझ जाएंगे, लेकिन मेरा पूरा फोकस इस समय ये है कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट सर्च करके उसको पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीट करके आपके लिए लेकर आऊं और फिर आपको प्रोवाइड करा दूं, सो दैट कि आप अपना पढ़कर एग्जाम को क्रैक कर लें। तो यहां पर हमने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कर लिया है, और आपने देखा कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए, और आपको भी हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी की जो आपके 35 सेक्शंस हैं उनको ऐसे ही बारीकी से पढ़ना है। पोम्स को पढ़ने का अलग थोड़ा सा पैटर्न रहता है, वहां पर आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हों, ठीक है। लेकिन जो भी आपका प्रोज वाला सेक्शन है बेसिकली उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें अच्छे से, और सेम क्वेश्चन बनाना सीखें, यही एक पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है।
क्योंकि आप सभी हम उम्र हैं, कुछ छोटे होंगे, कुछ सीनियर होंगे, तो इस तैयारी में हमें सबको साथ लेकर चलना है और आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है आपको मैंने अपने लेवल पर, चूंकि शुरुआती दौर है तो पूरा प्रयास किया है कि आप तक पहुंच जाए, अच्छे से डिलीवर किया है उसको। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट करें। ये इनिशियल फेज पर मैं आप सभी को शुरुआती दौर में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, तो चिंता बिल्कुल ना करें और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।